तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में आरएनए इंटरफेरेंस। तो आखिर में हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, आरएनए आई से बोला जाता है। आखिर में क्या होता है भाई, ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है वायरस के अगेंस्ट, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हम लोग ने बात किया था प्रोकैरियोट्स में क्या होता है भैया, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, समझो ऐसे सेम आपको समझना है कि यूकैरियोट्स में हम लोग के आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस होता है भाई। ये स्पेशल ये क्या सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, किसके अगेंस्ट है, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो आखिर में कैसे क्या मैकेनिज्म है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे हम लोग इसका यूज करके आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके आखिर में हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया भाई, इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसको हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे। बात समझे आप? तो आपको समझना है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस, इसी को क्या बोलते हैं भाई, आरएनए इंटरफेरेंस को बोला जाता है आरएनए आई। ठीक, इसी को हम लोग आरएनए आई भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस को ही बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए आई, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस जो कि क्या होता है भैया, ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है भैया, हम लोग का ये हम लोग का है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। आपको समझना है क्या है भैया, ये होता है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट भैया, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, समझे ना? तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है भैया, क्या होता है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस। किसके अगेंस्ट भाई, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट होता है, प्रेजेंट, ये आप समझो वायरस के अगेंस्ट होता है। क्लियर है? तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो किसके अगेंस्ट होता है, वायरस के अगेंस्ट ये मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, किसमें होता है भैया, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ है आपको? ठीक है, तो आपको समझना है किसमें होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस जो कि किसमें होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये मैकेनिज्म किसमें होता है भैया, ये मैकेनिज्म प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक, ये मैकेनिज्म किसमें होता है भाई, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, देखा जाता है भाई। ठीक, ये हम लोग के यूकैरियोट्स में ये मैकेनिज्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, बात समझे? तो ये मैकेनिज्म यूकैरियोट्स में हम लोग को देखने को मिलता है भाई आरएनए इंटरफेरेंस। प्रोकैरियोट्स में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई, प्रोकैरियोट्स में हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, जो कि आपका एक क्या है भैया, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। ये भी आपका ठीक है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, जो कि हम लोग के यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आखिर में क्या होता है इसमें आपको समझना है। देखो नॉर्मली जब वायरस ठीक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर करता है, आपको समझना है ध्यान से, जब कोई भी वायरस ठीक है, आप देखो ये वायरस है, ठीक है, आप देखो ये सेल है भाई, ये सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। आपको समझना ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आपको सबसे पहले समझना है क्या भैया, हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो आखिर में ये क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है भाई, इसे बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल है, ये आप समझो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब जब इसमें यूकैरियोटिक सेल जो है समझो, जब वायरस इन्फेक्ट करता है भाई यूकैरियोटिक सेल को, जब वायरस इन्फेक्ट करता है, जब इसको वायरस इन्फेक्ट करेगा भाई, ठीक है, वायरस जब इसको इन्फेक्ट करेगा समझो, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को जब वायरस इन्फेक्ट करता है भैया, आप समझो जब वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा, तो वायरस जो कि वायरस का जो जीनोम था ये किसके अंदर चले जाएगा भैया, जो वायरल डीएनए जो था, ठीक है, वायरस का जो वायरल डीएनए था, या आपके वायरल डीएनए यूकैरियोटिक सेल में चला जाता है भैया, यूकैरियोटिक सेल में चला जाता है। ठीक है, वायरल डीएनए इसके अंदर चला जाता है। वायरल डीएनए से क्या बनता है भाई, सबको पता है वायरल डीएनए से क्या बनेगा, वायरल आरएनए बनेगा। ठीक है, वायरल डीएनए से क्या बनेगा भाई, सबको पता है वायरल डीएनए से क्या बनता है, वायरल आरएनए बनेगा। ठीक है, तो वायरल डीएनए से क्या बनेगा, आप समझो वायरल आरएनए बनेगा। ठीक है, उसके बाद वायरल आरएनए से क्या बनेगा, हमको पता, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फाइनली हम लोग का वायरल प्रोटीन। इससे क्या बन जाएगा भैया, फाइनली हम लोग का बन जाएगा क्या, जिससे बोलते हैं वायरल प्रोटीन। समझे? और वायरल प्रोटीन ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा भैया,
ये वायरल प्रोटीन बन जाएगा। और ये प्रोटीन आप समझो कि ये जो प्रोटीन है भैया ये क्या कॉज करेगा, ये किसका फॉर्मेशन इन्फेक्ट करता है, समझे ना। ये क्या करता है आप समझो, ये इसको डिसीज कॉज करेगा, इसको इन्फेक्शन कर देगा, समझे ना। समझ जाए आखिर में क्या करता है भैया, ये इन्फेक्शन, ये वायरल प्रोटीन जो कि इसको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, इसको डिसीज कॉज कर देगा, यूकैरियोटिक सेल को डिसीज कॉज कर देगा, नॉट का फॉर्मेशन कर देगा। समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में आपको समझ है कि वायरल प्रोटीन जो क्या करेगा भैया, इसको इन्फेक्ट कर देगा, यूकैरियोटिक सेल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आखिर में नॉर्मल मैकेनिज्म है कि एक्चुअल में जब वायरस एंटर करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो आखिर में ये आपने देख लिया कि वायरस क्या करता है भैया, वायरल डीएनए, सबसे पहले वायरल डीएनए से क्या बनता है, वायरल डीएनए से बनता है क्या, वायरल आरएनए बनता है भाई, ठीक है। उसके बाद वायरल आरएनए से क्या बनता है, उसके बाद इससे बनता है वायरल प्रोटीन बनता है। समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में इसमें यूकैरियोटिक सेल में आप समझो क्या भैया, स्पेशल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है आप समझो कि इस हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें क्या होता है समझो कि जो वायरल आरएनए है, आप समझो वायरल आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या करते हैं, ब्लॉक करता है, मतलब वायरल आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देते। समझ है आपको। ये सिंगल स्टैंडर्ड जो हम लोग का क्या भैया, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया, इसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए, इसको हम लोग क्या बना देते हैं, इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं। जिससे क्या नहीं होता भैया, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, वही हम लोग करते हैं इसमें। समझ है आपको, कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो उसी मैकेनिज्म को यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं भैया, जो सिंगल स्टैंडर्ड, ये हम लोग का जो सिंगल स्टैंडर्ड, आप देखो ना, ये हम लोग का जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं सेंस आरएनए। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है क्या आप समझो, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंस आरएनए। इसी को क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए, ठीक है। सेंस आरएनए, इसी को बोला जाता है क्या, सेंस आरएनए, ठीक है। तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं भैया, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं इसका, ठीक है। इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं भैया, हम लोग क्या बनाते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करके हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, एंटी सेंस आरएनए। समझ है आपको भाई, सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, सेंस आरएनए से क्या बनता है सबको पता है, सेंस आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। सेंस आरएनए वो आरएनए को बोलते हैं जिससे क्या बनता है भैया, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझ है आपको। तो सेंस आरएनए उस आरएनए को बोलते हैं भाई जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, समझे। जो कि हम लोग का कैसा होता है भाई, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, समझे। तो ये हम लोग का जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है भैया, जिससे हम लोग सेंस आरएनए बोलते हैं, इसी से क्या बनता है, इसी से वायरल प्रोटीन बनता है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं आप समझो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे भैया, हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए से इसको प्रिवेंट कर देते हैं। हम लोग क्या कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो था इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म कर देते हैं, समझे। कैसे करते हैं, इस कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, बस आपको इतना समझना है। हम लोग क्या करते हैं भैया, जो सेंस आरएनए था, सेंस आरएनए, इसमें हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं भैया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं, जो क्या होता है एंटी सेंस आरएनए, जो क्या होता है भैया एंटी सेंस आरएनए, समझे। तो सेंस आरएनए का हम लोग क्या करते हैं भाई, सेंस आरएनए जो है इसका हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म करते हैं, समझे। तो सेंस आरएनए का हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसका बनाता है, जिसे बोला जाता है क्या, एंटी सेंस आरएनए। और ये जो सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे करते हैं सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सेंस आरएनए जो पहले था, ठीक है, जिससे प्रोटीन बनने वाला था, जिससे प्रोटीन बनने वाला था, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एंटी सेंस आरएनए फॉर्म कर लिया। जब एंटी सेंस आरएनए और एंटी सेंस जो आरएनए भाई ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सेंस आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आपस में क्या हो जाएगा भैया, आपस में देखो क्या हो जाएगा भैया, देखो ये आपस में
कंबाइन कर जाएंगे, समझे। ये सेंस एंड एंटी सेंस, आप देखो भाई कि हम लोग का जो क्या है भाई, आप समझो कि सेंस आरएनए, आप देखो कि जो क्या है, जो सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे ये के क्या है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री है, समझे। तो सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है भैया, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में क्या कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे और क्या फॉर्म कर जाएंगे भैया, आपस में ज्वाइन करके फॉर्म कर जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ये हम लोग के बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन जाएगा भैया, देखो ये जो हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, समझे ना। ये हम लोग के जो सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए क्या भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा भाई, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का बन जाएगा, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा, जिससे बोला जाता है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता भैया, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, समझे। मतलब इससे वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, समझे। वायरल प्रोटीन क्या कॉज करेगा भैया, क्या कॉज करेगा, ये इन्फेक्शन तो कॉज करता है ना, समझे ना। ये वायरल प्रोटीन क्या करेगा, इन्फेक्शन ही तो कॉज करेगा भैया, ये हम लोग का इन्फेक्शन ही तो कॉज करेगा, समझे। तो आखिर में ये वायरल प्रोटीन ही क्या कॉज करेगा, वायरल प्रोटीन हम लोग का इन्फेक्शन ही तो कॉज करेगा, बात समझे आप। तो आखिर में ये वायरल प्रोटीन जो कि क्या कॉज करेगा भाई, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में ये कैसे कि सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म कैसे यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स में होता है प्रेजेंट। आपको समझ आया कि हम लोग इसमें क्या करते हैं भैया, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, मतलब आरएनए से, वायरल आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देते। बात समझ है आपको, हम लोग क्या करते हैं इसमें, वायरल आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देते, समझ है आपको। वायरल आरएनए से वायरल प्रोटीन के फॉर्मेशन को हम लोग रोकते हैं, समझे। वायरल आरएनए से वायरल प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकते हैं, समझ है आपको। सेंस आरएनए था, इससे हम लोग क्या करते हैं भैया, ये जो सेंस आरएनए है भैया आप समझो ध्यान, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम एंटी सेंस आरएनए फॉर्म करता है, समझे। क्या बनाते हैं भाई, इससे हम लोग एंटी सेंस आरएनए बनाता है, जिससे ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं भैया, सेंस एंटी सेंस आरएनए, और क्या बन जाता है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, बात समझे। अब देखो हम लोग आपको बताऊंगा, एक नीमाटोड है, एक क्या है भैया, नीमाटोड, ठीक, वायरस नहीं, एक क्या है, नीमाटोड है, जिससे बोला जाता है भैया मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नीमाटोड है, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। आखिर में ये क्या होता है भैया, ये क्या है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो तो एक नीमाटोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये नीमाटोड काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। देखो भाई, तो नीमाटोड जिससे क्या बोलते हैं भैया, नीमाटोड जिससे बोला जाता है मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। एक नीमाटोड है मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, बात समझे, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, समझे। तो ये जो मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा क्या होता है भैया, हम लोग का एक नीमाटोड है। क्या है भाई, ये मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा जो कि एक क्या होता है, नीमाटोड है, समझे ना। तो आखिर में नीमाटोड है, समझ आपको, नीमाटोड समझे। तो आखिर में ये क्या होता है भैया, जो हम लोग का मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा एक नीमाटोड है, एक क्या होता है, नीमाटोड है, समझे। तो आखिर में क्या करता है, ये जो मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा है भैया, ये क्या करता है, जो टोबैको प्लांट, जो हम लोग के क्या होते हैं भाई, टोबैको प्लांट के रूट में किसका फॉर्मेशन करता है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है भाई, ये टोबैको
प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करते हैं, किसका फॉर्मेशन कर देते हैं भैया, नॉक्ट का फॉर्मेशन, समझे, गार्ड का फॉर्मेशन, नॉक्ट का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम लोग का टोबैको का प्रोडक्टिविटी है डिक्रीज हो जाता है भैया। जब इन्फेक्ट हो जाएंगे टोबैको प्लांट का रूट, जब इन्फेक्ट हो जाएगा, जब इन्फेक्शन लग जाएगा तो अच्छे से टोबैको प्लांट वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा भैया, और अच्छे से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन प्लांट टोबैको प्लांट नहीं कर पाएगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी, इससे जो प्रोडक्शन है टोबैको का ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, ये क्या है, किसे बोलते हैं, क्या, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा। आखिर में ये नीमाटोड है भैया, ये क्या करता है आप समझो, आखिर में किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है किसको, ये हम लोग का इन्फेक्ट करता है भैया किसको, ये मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा किसको इन्फेक्ट करता है भैया, इन्फेक्ट किसको इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है भैया, समझे ना। तो आखिर में ये किसको इन्फेक्ट करता है भैया, ये हम लोग के टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, समझ आया आपको, क्लियर। तो आखिर में मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा जो कि इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, ठीक है। इस टोबैको प्लांट में क्या करता है, इसमें क्या करता है, इसमें फॉर्मेशन करता है इसमें किस चीज का फॉर्मेशन कर देता है भैया, इसमें फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करता है, आप देखो टोबैको प्लांट में किसका फॉर्मेशन कर देता है भैया, ये फॉर्मेशन ऑफ नॉक्ट, ठीक है, ये नॉक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉक्ट, टोबैको प्लांट में किसका फॉर्मेशन करता है भैया, नॉक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या होता है समझो, इससे जो जब टोबैको प्लांट जब इन्फेक्ट होता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो टोबैको का प्रोडक्टिविटी, इससे जो आप समझो कि टोबैको का जो प्रोडक्टिविटी है भैया, इससे क्या होता है भैया, लॉस हो जाता है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि प्लांट, ठीक है, इससे क्या होता है टोबैको, इससे जो टोबैको का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है, ठीक है। टोबैको का जो प्रोडक्शन है, टोबैको का जो प्रोडक्शन है भैया, क्या होता है, इससे टोबैको प्रोडक्शन डिक्रीज है, समझे। इससे जो क्या होता है आप समझो कि जो टोबैको का प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हो जाता है, इससे टोबैको प्रोडक्शन डिक्रीज है, समझे बात को, क्लियर हुआ आपको। इससे क्या होता है भैया, टोबैको का प्रोडक्शन इससे डिक्रीज हो जाता है, समझे, क्लियर है। टोबैको का प्रोडक्शन इससे डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। तो टोबैको प्रोडक्शन डिक्रीसेस, ठीक है, टोबैको का प्रोडक्शन डिक्रीसेस, समझे, टोबैको का प्रोडक्शन जो कि हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, बात समझ है आपको। तो मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा एक जो कि एक नीमाटोड है भाई, जो कि क्या होता है, नीमाटोड, समझ है आपको। आखिर में क्या करता है भैया, ये इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको प्लांट को। आखिर में ये क्या करता है भाई, इन्फेक्ट करता है, समझे, किसका फॉर्मेशन कर लेता है भाई, ये हम लोग का नॉक्ट का फॉर्मेशन करता है टोबैको प्लांट के रूट में, फॉर्मेशन ऑफ नॉक्ट इन रूट, ठीक, किसमें फॉर्मेशन करता है भाई, रूट में ये नॉक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, किस ठीक है। तो आखिर में किसमें फॉर्मेशन करता है, नॉक्ट रूट में फॉर्मेशन, जिससे टोबैको का प्रोडक्शन डिक्रीज, जिससे जो टोबैको का प्रोडक्शन ये क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज भैया। सैकड़ों, आप समझो कि कितने फार्मर्स का लॉस होता है, कितने फार्मर्स का क्या होता है, लॉस होता है, यही एक नीमाटोड के चलते, जिसे बोलते हैं क्या है, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, समझ, इसी के एक नीमाटोड के चलते ना जाने कितने लाखों फसलें बर्बाद होते हैं, बात समझ है आपको। एक ही नीमाटोड है जिससे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, जो कि क्या भैया हम लोग का नीमाटोड है, समझे। तो ये जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, फॉर्मेशन कर देता है किसका, नॉक्ट का फॉर्मेशन करता है रूट में, टोबैको प्लांट के रूट में, समझ है, जिससे टोबैको का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे इसको रोकने के लिए, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करेंगे। इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इसको प्रिवेंट, इसको बचाने के, टोबैको प्लांट को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसका यूज करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस का इसमें हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे भाई, आरएनए इंटरफेरेंस का इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है।
तो आखिर में कैसे इसका यूज करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस, तो आखिर में जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस आप देखो, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको समझना है, क्या समझना है भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टोबैको का प्लांट है, टोबैको के प्लांट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंसर्ट करेंगे। बात समझ है आपको, हम लोग क्या करेंगे भैया, जो डबल स्टैंडर्ड, अब हम लोग का जो क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप समझो, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर या बोल सकते हो इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, इसको टोबैको प्लांट का जो सेल है उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टोबैको प्लांट में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ आए आपको। टोबैको प्लांट के सेल में, टोबैको, ठीक है, टोबैको प्लांट के सेल में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ है। टोबैको प्लांट के सेल में क्या करेंगे भैया, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ है आपको, क्लियर है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के सेल में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग टोबैको प्लांट के सेल में क्या करेंगे भैया, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आखिर में कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, कौन कौन से मेथड से करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। पहले जब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझो कि डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। बात समझ है, इसको हम लोग टोबैको प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखेंगे, आप समझे ना, समझ आ रहा है भैया आपको, ठीक है। टोबैको प्लांट के सेल में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। आप ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में हम लोग कैसे इसको डबल स्टैंडर्ड, भाई जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे टोबैको प्लांट के सेल में, तो क्या होगा भैया, ये हम लोग का जो टोबैको डबल स्टैंडर्ड आरएनए था होगा, ठीक है। टोबैको प्लांट के सेल में अगर देखो हम लोगों ने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंट्रोड्यूस किया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भैया, जो हम लोग का, ये देखो ध्यान से, ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का क्या भैया, सेंस आरएनए, और ये हम लोग का क्या है भाई, एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से मेथड के थ्रू हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टोबैको प्लांट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको आपको देखना है, ठीक है। इसको हम लोग को डिस्कस करेंगे। तो ये आपने समझ, यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये आपने समझ लिया ना, ये आप देखो, ठीक है। अब पूरा मैं आपको मैकेनिज्म को कंप्लीट डिस्कस करूंगा भैया, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का है भाई मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, ये हम लोग का क्या है, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। ये हम लोग का है मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, इसका नाम लिख लें क्या, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, समझे। तो इसका नाम क्या है, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, समझ आए आपको। तो आखिर में इसके पास क्या भाई, जो मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा है भाई, आपको समझना, इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है भैया, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं वायरल। इसके पास ये क्या भाई, इसका आरएनए, इसके पास आप ध्यान से दो, इसका क्या, सबसे पहले इसका डीएनए है, इसके पास प्रॉपर एक जीन होगा, ठीक है, मतलब डीएनए होगा, और डीएनए से क्या बनता है भैया, डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आप देखो डीएनए से बनेगा आरएनए, ठीक, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से आपको पता है भैया, आरएनए से क्या बनेगा, फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन, आरएनए से क्या बन जाएगा भाई, आरएनए से बन जाएगा प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन आपका इनिशियल होता है भैया, देखो ये प्रोटीन जो कि, ठीक है, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये प्रोटीन क्या, ये निमाटोड के लिए इसेंशियल है भाई, इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, ये प्रोटीन जो कि इसेंशियल है किसके लिए भैया, सर्वाइवल के लिए, किसके सर्वाइवल के लिए, निमाटोड के। ये मैं
निमाटोड का बात करूं तो निमाटोड के सर्वाइवल के लिए ये प्रोटीन, आप ध्यान से सुनो, ये प्रोटीन जो कि क्या होता है भैया, इन्हें क्या होता है, ये प्रोटीन आपका इसेंशियल होता है, समझ है आपको। तो आखिर में आपको समझना है कि ये प्रोटीन जो कि इसेंशियल है किसके सर्वाइवल के लिए भैया, ये प्रोटीन हम लोग का इसेंशियल होता है किसके सर्वाइवल के लिए, हम लोग का निमाटोड के सर्वाइवल के लिए, जिससे क्या बोलते हैं, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा। ठीक है, तो आपको समझ आए कि मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा के सर्वाइवल के लिए क्या है भाई, ये प्रोटीन जो कि इसेंशियल होता है, जो कि कैसा होता है, जो कि हम लोग का इसेंशियल होता है। ठीक है, अब आपको समझना है, देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ये जो डीएनए था, ये आपको देखो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जीन है, आप ध्यान से देखो, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा है भाई, प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक डीएनए था भाई, हमको पता है डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है भैया, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो निमाटोड हम लोग क्या करेंगे भाई, स्पेसिफिक ये डीएनए को क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक निमाटोड का जीन है, आप ध्यान से सुनो, ये डीएनए है, इससे हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको आइसोलेट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लोग इसके डीएनए को आप समझो, आइसोलेट करने इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे, इससे क्या बने, देखो हम लोग को पता है कि हम नॉर्मल कंडीशन में क्या बनता है, ये डीएनए से क्या बनेगा भैया, ये हम लोग का सेंस आरएनए, क्या कौन सा आरएनए बनता है भैया, सेंस आरएनए। ठीक है, ये क्या बनता है, इससे बनता है सेंस आरएनए, इससे क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का बनता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है सेंस आरएनए। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे आर्टिफिशियली, हम लोग इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि क्या करेंगे भैया, कि ये डीएनए से क्या बने, ये डीएनए से सेंस आरएनए भी बने और एंटी सेंस आरएनए भी बने, समझ है आपको। इसको आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि इससे क्या बने, ये डीएनए से सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, ध्यान से, इससे क्या बने भाई, इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों बने, समझे ना। तो आइसोलेट किए हम लोग भाई, ये डीएनए को आइसोलेट किए और इससे हम लोग क्या बनाएंगे भैया, इससे हम लोग बनाएंगे, आप देखो इससे फॉर्म करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग फॉर्म करेंगे क्या, इससे फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ऐसे इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको ऐसे मॉडिफाई करके, ठीक है, इसका हम किसका फॉर्मेशन करेंगे भाई, इससे हम लोग फॉर्मेशन कर लेंगे, देखो ये सेंस, इससे हम लोग सेंस आरएनए के फॉर्मेशन कर लेंगे एंड एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, इससे हम लोग, ठीक, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है सेंस आरएनए, ये हम लोग का है सेंस, ठीक है, ये हम लोग का है सेंस आरएनए, ये हम लोग का है सेंस आरएनए। ठीक है, और ये हम लोग का, आप देखो ये हम लोग का, इसे बोलेंगे एंटी सेंस आरएनए, इसे क्या बोला जाएगा भाई, इससे बोला जाएगा एंटी सेंस आरएनए, इसे क्या बोला जाएगा, एंटी सेंस आरएनए, समझे। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सेंस आरएनए इसे बोलेंगे, समझे बात, इससे हम लोग एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, तो आपने समझ लिया, हम लोग ने डीएनए को आइसोलेट किया भैया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद हम लोग ने इसका क्या बनाया भैया, हम लोग ने इसका क्या बनाया, हम लोग ने इसका सेंस आरएनए ऐसे मॉडिफाई किया इसको, जिससे क्या बन गया, देखो हम लोग ने इसको, इस डीएनए को ऐसे मॉडिफाई किया, ऐसे मॉडिफाई किया, आप समझो कि इससे क्या बन गया भैया, इससे हम लोग का सेंस आरएनए भी बन गया और हम लोग का इससे क्या बन गया, एंटी सेंस आरएनए भी बन गया। और ये एक दूसरे के क्या, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ये क्या है भैया, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इससे क्या बन जाएगा भैया, इससे हम लोग का बन जाएगा, देखो इससे हम लोग का बन जाएगा जिसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इससे हम लोग का क्या बन जाएगा, आप देखो इससे बन जाएगा भाई, जिसे बोला जाता है क्या, इससे बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन जाएगा भैया, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बात समझे, इससे क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है, तो इससे क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखो, इससे हम लोग का बन जाएगा जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इससे क्या बन गया, आप देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बात समझा। तो ये हम लोग का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे भैया,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इसको हम लोग टोबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अब ये बताया कि एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया भैया कि एक्चुअल में हम लोग कैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको टोबैको प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसको टोबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के अंदर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। बात समझे, इसको हम लोग टोबैको प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, देखो भाई कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको आप देखना। ठीक है, कि एक्चुअल में इसको कैसे हम लोग टोबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इसको आपको समझना है। ठीक है भाई, देखो बात को समझो, ये हम लोग का टोबैको प्लांट का सेल, ये हम लोग का, देखो भाई ये क्या भाई, ये हम लोग का टोबैको प्लांट का सेल है। ठीक है, ये टोबैको प्लांट का सेल, ये देखो भैया ये टोबैको प्लांट का सेल है। ठीक है, टोबैको प्लांट का सेल है, टोबैको प्लांट, ये टोबैको प्लांट का सेल है। बात समझिए क्या भैया, टोबैको प्लांट का सेल, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे भाई, इसके अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग क्या करेंगे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग क्या करेंगे, जो टोबैको प्लांट का सेल है, टोबैको प्लांट के सेल के अंदर क्या करेंगे, ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है भाई, इसको ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या करेंगे भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ट्रांसफर करेंगे। ये देखो भाई, इसको हम लोग ने ट्रांसफर किया। ठीक, आखिर में इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, आखिर में इसको हम लोग टोबैको प्लांट डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आखिर में कैसे हम लोग टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करें, कौन कौन से मेथड है भाई, इसको हम लोग कर सकते हैं भाई वायरल इन्फेक्शन। भाई किसके थ्रू कर सकते हैं भैया, पहले हम लोग वायरल इन्फेक्शन के थ्रू इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग किसके थ्रू, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं भैया, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ है आपको, टोबैको प्लांट सेल के अंदर इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन के थ्रू इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, बात समझे भाई, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, ट्रांसफर कर देंगे, या फिर भाई आप समझो वेक्टर के थ्रू, भाई किसके थ्रू भाई, वेक्टर के थ्रू, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम, बाय वेक्टर के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन। ठीक, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन बात समझ है, वेक्टर के थ्रू, बाय वायरल इन्फेक्शन के थ्रू कर सकते हैं ट्रांसफर। हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, बाय वायरल इन्फेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन जो कि एक वेक्टर है, वेक्टर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे। या भाई किसके थ्रू, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या फिर हम लोग किसके थ्रू, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, या फिर हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसे बोला जाता है क्या, ट्रांसपोजोन्स, या फिर हम लोग ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, ट्रांसपोजोन्स, मोबाइल ट्रांसपोजोन्स को ही बोला जाता है क्या भाई, ट्रांसपोजोन्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को ही बोला जाता है क्या, ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ है, ट्रांसपोजोन्स आप समझो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं
जो किस चीज में हेल्प करते हैं भैया, जो कि कोई भी डीएनए के पार्ट को एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में ट्रांसफर करने में इनका रोल होता है, समझे ना। किसी भी डीएनए के पार्ट को क्या करते हैं भैया, एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप समझो कि डीएनए के पार्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। बात समझ है। ये हम लोग का जो ट्रांसपोजोन्स है, ट्रांसपोजोन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं भैया, ये वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, आप समझो कि ट्रांसपोजोन्स हम लोग के वेक्टर की तरह काम करते हैं। एक डीएनए का जो फॉरेन जीन ऑफ, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो फॉरेन डीएनए, इसको क्या करते हैं भैया, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने, समझे ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं भैया, ट्रांसफर करते हैं, समझ है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांसपोजोन्स हम लोग के वेक्टर की तरह काम करते हैं, समझ है आपको। क्या एक्चुअल में ट्रांसपोजोन किसकी तरह एक्ट करते हैं भैया, ये हम लोग का ट्रांसपोजोन्स जो कि वेक्टर की तरह ये एक्ट करते हैं। बात समझिए आप। तो आपको बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग कैसे, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं भाई, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला आपने समझ लिया, पहला हम लोग वायरल इन्फेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्लांट सेल के अंदर, टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जो कि एक वेक्टर है, पता है प्लांट वेक्टर है, समझ है आपको, ठीक है। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हम लोग ट्रांसपोजोन्स जो कि एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होता है, ठीक। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं भैया, ये हम लोग के मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। बात समझे। अब देखो, ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है भैया, अब ध्यान से आप सुनना, ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ध्यान सुनो। अब हम लोग का टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया भैया। अब जो कि हम लोग का क्या होता है, डाइसर, एक हम लोग का आरएनएस होता है। आरएनएस क्या करेगा भैया, आरएनएस क्या करेगा, इसको तोड़ देगा भैया, इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। आरएनएस क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, जो आरएनएस है, आप देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, जो आरएनएस है, आरएनएस जो आरएनएस है भाई, जो आरएनएस है क्या करेगा भैया, ये हम लोग का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये जो आरएनएस क्या करेगा भाई, इसको क्या करेगा, इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ब्रेक कर देगा। बात समझे। इसको क्या करेगा भैया, ये हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये हम लोग क्या करेगा भाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ब्रेक कर जाएगा। ये क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ये इसको ब्रेक कर देगा। बात समझे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ब्रेक कर देगा, और इसका मेन काम आप समझो आरएनएस, ठीक है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ब्रेक कर देगा। बात समझ जाए आपको, ठीक है। जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है रिस्क। रिस्क क्या करता है भैया, एक होता है रिस्क, एक होता है रिस्क। रिस्क क्या भैया, आप देखो RISC, रिस्क। रिस्क क्या होता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क किसे बोलते हैं भैया, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। बात समझे क्या भैया आपकी। आखिर में रिस्क किसे बोला जाता है, तो आखिर में हम लोग रिस्क किसे बोलते हैं भाई, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिस्क, ठीक है। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को ही बोला जाता है क्या भाई, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रिस्क। रिस्क क्या करता है भैया, ये डिग्रेड कर देगा किसको, ये जो आपका हम लोग का सेंस एंटी सेंस आरएनए था, ये क्या करता है भैया, सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा। ये जो हम लोग का आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये किसको डिग्रेड कर देगा भैया, जो हम लोग ये डिग्रेड कर देगा, किसे डिग्रेड कर देगा भैया, किस ये डिग्रेड कर देता है किसको, सेंस आरएनए को। ये हम लोग के सेंस आरएनए को डिग्रेड
सेंस आरएनए, समझे ना, जो हम लोग का सेंस आरएनए, जो हम लोग का क्या भाई ये डिग्रेड कर दे, किसको डिग्रेड सेंस आरएनए, जो हम लोग का सेंस आरएनए है इसको ये क्या कर देगा भैया, सेंस आरएनए को ये डिग्रेड कर देगा, समझे। ये हम लोग का एंटी सेंस आरएनए भैया, एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, एंटी सेंस आरएनए, ये बात समझिए क्या है, ये हम लोग का एंटी सेंस आरएनए और ये हम लोग का सेंस आरएनए, समझे। तो ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, बात समझे कि एक्चुअल में ये आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा भैया, कि आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो क्या करेगा, जो कि डिग्रेड कर देगा, किसको डिग्रेड करेगा भैया, जो कि डिग्रेड कर दे किसको, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में जो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स किसको डिग्रेड कर देगा भैया, हम लोग के सेंस आरएनए को, ये हम लोग के सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। ये हम लोग क्या करेगा भाई, ये आप समझो कि जो सेंस आरएनए है, जो कि सेंस आरएनए, ये सेंस आरएनए को क्या करेगा भैया, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, बात समझे। अब हम लोग का सेंस आरएनए डिग्रेड बचा क्या भैया, अब हम लोग का एंटी सेंस आरएनए अभी है, ठीक है। टोबैको प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, टोबैको प्लांट सेल के अंदर हम लोग का क्या, अब ध्यान से देखो, हम लोग का है सेंस आरएनए, ठीक है। अब जब भी आप देखो भाई, जब भी आप देखो क्या होगा, जब भी हम लोग का जो मेलोडी गैन इनकॉग्निटा, अब ध्यान से सुनो, ये हम लोग का नीमाटोड है, जो कि जब क्या करेगा, जब टोबैको प्लांट सेल को एक टोबैको प्लांट, ठीक है, क्या करेगा भाई, जब ये टोबैको प्लांट को खाएगा, फीड करेगा, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा, ये देखो भाई, जब ये क्या करेगा, देखो जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा भैया, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा, आप ध्यान से सुनो, जब ये क्या करेगा, जब ये टोबैको प्लांट को, आप ध्यान से सुनो भाई, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा भैया, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा, ये जो हम लोग का नीमाटोड है मेलोडी गैन इनकॉग्निटा, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करे, खाएगा, जब ये टोबैको प्लांट को फीड करेगा, मतलब है जब टोबैको प्लांट को जब ये खाएगा तो क्या होगा भैया, इससे, तो इससे क्या होगा आपको समझना है कि इससे क्या होगा, आप समझो इससे क्या होगा। देखो कि जो एंटी सेंस आरएनए था, जो क्या है भैया, जो हम लोग का एंटी सेंस आरएनए, जो हम लोग का एंटी सेंस आरएनए, ये हम लोग के किसके अंदर चला जाएगा भैया, ये हम लोग का एंटी सेंस आरएनए, जो कि हम लोग का ये नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, समझे ना। ये एंटी सेंस आरएनए था, जो कि ये एंटी सेंस आरएनए, जो कि ये नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, ये देखो एंटी सेंस आरएनए ये नीमाटोड के अंदर चला गया भैया, नीमाटोड के अंदर चला गया, ठीक है। एंटी सेंस आरएनए ये नीमाटोड के अंदर क्या करना है भाई, नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, जब ये खाएगा मेलोडी गैन इनकॉग्निटा, किसको, टोबैको प्लांट को, तो ये एंटी सेंस आरएनए जो ऑलरेडी हम लोग के टोबैको प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा। अब देखो अब क्या होगा भाई, अब देखो आप, अब क्या होगा आपको समझना है, अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा कि जब टोबैको प्लांट सेल को खाया किसने, आप देखो मेलोडी गैन इनकॉग्निटा ने टोबैको प्लांट को खाया, इसके सेल के अंदर क्या था, एंटी सेंस आरएनए था, एंटी सेंस आरएनए अब ये मेलोडी गैन इनकॉग्निटा के अंदर चला गया भैया, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जब चला गया, देखो ध्यान से, तो ये जो हम लोग एंटी सेंस आरएनए था, ये हम लोग का जो सेंस आरएनए है, एंटी सेंस आरएनए, आप ध्यान से सुनो, आप एंटी सेंस आरएनए, ये हम लोग के सेंस आरएनए के साथ क्या कर जाएगा भैया, एंटी सेंस आरएनए, ध्यान से आप देखो, एंटी सेंस आरएनए जो कि सेंस आरएनए के साथ, एंटी सेंस आरएनए जो कि सेंस आरएनए के साथ क्या कर जाएगा भैया, कंबाइन कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे भैया, ये सेंस आरएनए जो है, ये आप देखो, ये एंटी सेंस आरएनए जो कि सेंस आरएनए के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है भैया। हम लोग इसी का डीएनए तो लिया था, इसी का डीएनए लेकर हम लोग ने क्या बनाया था, सेंस आरएनए या एंटी सेंस आरएनए बनाया था, तो मतलब ये क्या है भैया, एक दूसरे के क्या है भैया, ये कॉम्प्लीमेंट्री, बात समझ है आपको। तो एंटी सेंस आरएनए आप देखो, ये क्या, जब ये हम लोग का यहाँ पर कब जाएगा भैया, यहाँ पर जाकर ये आप देखो, ये सेंस आरएनए, ये एंटी सेंस आरएनए जो था, ये आप देखो यहाँ पर एंटी सेंस आरएनए के पास जाकर, यहाँ पर ये जाकर आप देखो, ये क्या कर जाएगा भाई, एंटी सेंस आरएनए जो था, आप देखो ध्यान से,
ठीक है। ये जो हम लोग का एंटी सेंस आरएनए था भैया, हम लोग का एंटी सेंस आरएनए ये सेंस आरएनए के साथ क्या कर जाएगा भैया, कंबाइन कर जाएगा और इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा क्या, इससे हम लोग का बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन जाएगा भाई, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, समझे, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। इससे क्या नहीं बनेगा, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, जब इसने क्या किया भैया, ये निमाटोड ने जब टोबैको प्लांट को खाया, इस तो टोबैको प्लांट सेल के अंदर क्या था, एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए ये हम लोग का टोबैको प्लांट मतलब ये हम लोग का निमाटोड के अंदर चला गया भैया। जब ये निमाटोड के अंदर ये हम लोग का एंटीसेंस आरएनए आया भैया, ये जब हम लोग के निमाटोड के अंदर एंटीसेंस आरएनए आया, आप देखो एंटीसेंस आरएनए जो कि क्या किया भैया, ये सेंस आरएनए के साथ कंबाइन कर गया। ये आप समझो कि एंटीसेंस आरएनए जो कि हम लोग के सेंस आरएनए के साथ, एंटीसेंस आरएनए जो कि सेंस आरएनए के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। एंटीसेंस आरएनए जो क्या किया भैया, जो कि सेंस आरएनए के साथ कंबाइन कर गया और क्या फॉर्म किया भैया, ये हम लोग का क्या बन गया, देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये हम लोग का जो निमाटोड है भैया ये मर जाएगा, समझे, क्योंकि ये प्रोटीन निमाटोड के लिए जरूरी था भैया फॉर सर्वाइवल के लिए, समझे। ये प्रोटीन जो कि निमाटोड के लिए इसेंशियल था, ये प्रोटीन निमाटोड के लिए इसेंशियल था इसके सर्वाइवल के लिए। अगर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा भैया, अगर ये आप समझो कि अगर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग का जो निमाटोड था भैया, ये निमाटोड हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनिश, समझे। ये निमाटोड हम लोग का क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझे आप, ये निमाटोड हम लोग का मर जाएगा। तो आपने समझ गए कि एक्चुअल में कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है भैया, कैसे ये मैकेनिज्म चलता है, ये आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ये मैकेनिज्म कैसे रन करता है। आपने ध्यान से इसको समझा है तो आपको समझ बिल्कुल आया होगा, ठीक है। डीएनए से क्या बना भैया, आरएनए। आरएनए से प्रोटीन नहीं बना भैया, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, जिससे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा भाई। तो हम लोग का जो मेलोडी गैन इनकॉग्निटा था, ये हम लोग का जो निमाटोड है ये हम लोग का खत्म खलास हो जाएगा। और ये तो क्या करेगा भाई, ये किसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता भाई, ये हम लोग के टोबैको प्लांट के रूट को। अब ये नॉट का फॉर्मेशन, ये गार्ड का फॉर्मेशन, ये नॉट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बात समझिए, किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकता भैया, ये नॉट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बात समझे, ये नॉट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता भैया। मैंने आपको काफी सिंपल वे से, बहुत ही इजी वे से आपको एक्सप्लेन किया। काफी ये मैकेनिज्म काफी लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको 100% भाई आपको देखने का जरूरत नहीं, अगर आपने ध्यान से इसी लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट के साथ सुना तो आपको 100% आपको समझ आया होगा। तो आपने ये मैकेनिज्म को समझा कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आरएनए आई जिसे बोलते हैं, कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, ठीक है। एक निमाटोड का कहानी है जो कि क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट को एक निमाटोड क्या करता है भैया, इन्फेक्ट करता है। इसके पास एक डीएनए था, डीएनए से क्या बनाता है भाई, आरएनए बनाता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने आरएनए से प्रोटीन को नहीं बनने दिया, हम लोग ने ब्लॉक किया, हम लोग ने आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक दिया। हम लोग ने क्या किया, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक दिया, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने दिया। हम लोग ने जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया, हम लोग ने जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था इसको हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग ने क्या किया भैया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया, समझे। तो आपको समझ है इसको हम लोग किस चीज में, आपको समझ आया कि एक्चुअल में इसका क्या रोल है। आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग ने क्या किया भैया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। हम लोग ने क्या बनाया भैया, इसका यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन किया। जो हम लोग का हार्मफुल जीन था, हार्मफुल जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट किया, सप्रेस किया। इससे हम लोग ने जो हार्मफुल जीन के क्या कर सकते हैं भैया, इसको हम लोग इससे जो हार्मफुल जीन का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस से
सप्रेस कर सकते हैं। बात समझे आप? जो हार्मफुल जीन का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, आरएनए इंटरफेरेंस के हेल्प से क्या कर सकते हैं भाई, आरएनए इंटरफेरेंस के हेल्प से जो हार्मफुल जीन का एक्सप्रेशन है, जो हार्मफुल जीन का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। बात समझे? तो हार्मफुल जीन का एक्सप्रेशन को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। हार्मफुल जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया जाता है टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।